हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट अर्थात इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में आप अच्छी तरह से ये सीख जाओगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। हमने इस टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन कंटेंट लिया है। टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं और जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं। अगर आपने जो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में हम कराएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए ना, तो इंडिया का ऐसा कोई मैथ्स का यूनिट डिजिट का सवाल नहीं रहेगा कंपटीशन में जो आप ना कर पाओ। पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में और शानदार तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से 100% आता है। यूनिट डिजिट निकालने से भी एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना रहती है, एग्जाम चाहे कोई भी हो। तो बने रहें हमारे साथ। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दो जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और फ्रेंड्स के बीच शेयर वगैरह भी सेशन को करते रहें। तो ध्यान से पूरे सेशन को देखना। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि नए से नए बच्चा जो बहुत वीक बच्चा है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी समझ में आएगा, और जिसने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है ना कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से हमारे साथ बने ना। लास्ट तक आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। आप कहेंगे ऐसे तो हमने चीज़ें पढ़ी ही नहीं, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं कौन से कॉन्सेप्ट की? हम बात कर रहे हैं हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, है ना। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो, अगर हम इकाई के अंक की बात करें तो आप सबसे पहले तो ये बताओ इकाई के अंक क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकते हैं इकाई का अंक, है ना। तो भाई जितने अंक बने हैं मैथ्स में उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। भाई इकाई का अंक क्या होगा? या तो 0 होगा, है ना, या 1 हो सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, 6, 7, 8, 9। क्या इन सिंबल्स के अलावा, इन अंक के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? तो और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। यानी इकाई के अंक केवल ये 10 अंक ही हो सकते हैं। अब देखो हमने ये अंक क्यों लिखे, क्या कॉन्सेप्ट है। 3 बेसिक सी बातें आपके सामने लिख रहे हैं। यदि वो 3 बेसिक बातें आप समझ गए ना, तो आप ये समझ लो कि 60 से 70% यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट यहीं खत्म ही हो गया। पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 बड़े ध्यान से समझेंगे। 0, 1, 5 और 6 कितने अंक? 0, 1, 5 और 6। ये 4 अंक ऐसे हैं, ये 4 अंक ऐसे हैं कि इनकी पावर, यदि ये 4 अंक किसी भी संख्या के, चाहे वो कितने भी अंक की हो, संख्या 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 1 अंक की हो, 4 अंक की हो, कितने भी अंक की संख्या हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि इकाई के अंक में ये 4 अंक हैं, यदि इकाई के अंक में ये 4 अंक हैं, तो आप इतना समझ लेना, और इनकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर है, इनकी पावर क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है। तो ध्यान से समझे क्या होगा। अगर इनकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर है तो हम गारंटी के साथ ये बात कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, पावर नेचुरल नंबर में कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक 0 ही रहेगा, गारंटी है इस बात की। सेकंड पॉइंट, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है और पावर कुछ भी है तो 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6।
तो ये 4 अंक तो आपके यहीं खत्म हो गए, 0, 1, 5 और 6। क्या इस पॉइंट को समझे? अगर नहीं समझे हैं इस पॉइंट को तो देखो ध्यान से, इधर हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे हमने कहा 10, अब 10 की बाबत आप 1 रखो, 2 रखो, 3, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, यहाँ 104 रख दो, 105 रख दो, 108 रख दो, 1999 रख दो। इससे जो भी संख्या आएगी ना उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। क्यों? 0 × 0 × 0 × 0। ऐसे मान लीजिए 21, इसकी बार हम कुछ भी रख लें, 1997 रख दिए हमने, यानी 21 × 21 × 21 1997 टाइम्स, तो 1 × 1 × 1, तो आपका यूनिट डिजिट, इससे जो भी बड़ा सा नंबर बनेगा भयानक, तो उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। सेम 5, जैसे हमने कहा 1925, इसकी और 2017, तो इसका मतलब ये है 1925 × 1925 × 1925 2017 टाइम्स। तो इससे जो भी यूनिट, जो भी नंबर मिलेगा, पता नहीं कौन सा मिलेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है उसका आखिरी जो अंक होगा ना वो 5 ही होगा। सेम सिचुएशन 6 के साथ है कि कोई नंबर है जिसके लास्ट में 6 है, पावर कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। तो पॉइंट नंबर 1 आपको याद कर लेना है कि यदि किसी संख्याओं के अंत में 0, 1, 5, 6 हो, पावर कोई भी नेचुरल नंबर रहे, यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 ही रहेंगे। परमानेंट रूल है ये। तो 4 अंक तो फिनिश हो गए आपके यहीं पे। अब भाई 2, 3, 4 और 7, 8, 9 बचे। तो यहाँ देखो पॉइंट नंबर 2, यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 है, 4 है और 8 है, 2 है, 4 है और 8 है ना, 2 है, 4 है और 8 है, ठीक है, और इसकी जो पावर है वो 4 का मल्टीपल है। क्या बोला? 4 का मल्टीपल है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। 4 का मल्टीपल, यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 है, 4 है, 8 है और पावर 4 का मल्टीपल है, तो गारंटी है इकाई का अंक 6 रहेगा। जैसे हमने कहा 12 की घात 4, तो इकाई का अंक क्या? 6 रहेगा। 14 की घात 1920, इकाई का अंक क्या रहेगा? 6 रहेगा, है ना। 248 की घात 1996, इकाई का अंक 6 रहेगा। यदि 2, 4, 8 ये 3 अंक किसी भी संख्या के लास्ट में हो और घात 4 से कट रही हो तो इकाई का अंक 6 रहेगा। अब सेकंड केस, यदि नहीं कटे तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन है, या तो घात 4 से कटेगी या घात 4 से नहीं कटेगी। तो 4 से कटने की स्थिति में इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। नहीं कटेगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है, पावर में भाग दे लो, और 4 से भाग देंगे तो गारंटी है कि शेष 1, 2, 3 बचेगा, इससे ज़्यादा बच नहीं सकता। जैसे हमने कहा 24 की घात 23, तो इसमें पावर में 4 से भाग दिए, 4 5 20, 3 बचा, तो जितना बचे ना उतनी इसकी पावर चढ़ा दो लास्ट डिजिट की, तो जो अंक आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो नहीं कटने की स्थिति में आप क्या करेंगे? पावर में 4 से भाग देंगे, जितना भी शेष बचेगा वही इकाई की अंक की घात चढ़ा देंगे, जिससे जो इकाई का अंक है वही उस पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। अब देखो 3 अंक और खत्म हो गए आपके। अब कितने अंक बचे? अब बचे ये 3, कौन कौन से भाई? 3, 7 और 9, है ना। अगर 3, 7, 9 है और पावर जो है 4 से डिवाइड हो रही है, तो गारंटी है कि यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। बस अब आपका ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, सारे अंक निपट गए। मात्र ये 3 बातें आपको पता हो गई ना, तो 60% सवाल का कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का खत्म हो चुका है। तो 3 बातें क्या समझी आपने? बस इनको याद रख लीजिए आप, कि यदि लास्ट में किसी संख्या के 0, 1, 5, 6 हो और पावर कोई भी नंबर हो, 4 से कटे तो ठीक, ना कटे तो भी ठीक, आपको 4 से कटने के संबंध में इन अंकों के बारे में तो सोचना ही नहीं है। हमेशा 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 4 अंक खत्म हो गए आपके। अब बचा 2, 4, 8, इवन नंबर है ये, है ना। 2, 4, 8 की स्थिति में क्या है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 4, 8 हो, पावर 4 से कट रही हो, तो इकाई का अंक आपको हमेशा 6 ही देना है। और 3, 7, 9 की स्थिति में, ये ऑड नंबर्स हैं, 3, 7, 9 की स्थिति में अगर 4 से पावर 4 से डिवाइड हो रही है तो यूनिट डिजिट हमेशा बन रहेगा। बस ये 3 बात समझ लो, 1, 2, 3, 60% कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। हम अगर ये कहेंगे 70% भी खत्म, 80% भी खत्म, तो भी खत्म। अब आपको क्या इतनी बात समझ में आई? यदि आगे समझ में आई है बात तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो,
अब स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन। जैसे हमने आपसे कहा, ध्यान से समझना, अब प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, अब धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट्स आपको देते जाएंगे आगे आगे, है ना। अभी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन कर लें। जैसे हमने कहा कि 91873 प्लस 4102 माइनस 81731 प्लस 1908, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। क्या इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो, तो अगर इकाई का अंक निकालना है तो जो भी मैथमेटिकल सिंबल्स बीच में वैसे ही ऑपरेशन कर दो। 3 + 2 5, 8 + 1 सॉरी 5 + 8 13, आखिरी का अंक कितना है 3, ये कितना है 1 माइनस में, तो 3 - 1 इकाई का अंक कितना आ गया 2, आंसर हो गया। क्या बात समझ पा रहे? प्लस वाले प्लस करेंगे, माइनस वाले माइनस करेंगे। जैसा ऑपरेशन लगा हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन वैसे ही करते जाना है। अब एक और क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो जैसे 836 इंटू 127 इंटू 402 इंटू 8164 इंटू 761, और आपसे कहा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको ये नंबर्स में केवल यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देना है। तो आप किस पे ध्यान देंगे? 6 पे, 7 पे, 2 पे, 4 पे और 1 पे। तो 6 7 जा 6 7 42 की 2, 2 चौके 8, 8 एकम 8, 8 2 8 16 का कितना 6। समझ पा रहे? अब इसको कंपटीशन के एग्जाम में कैसे करेंगे? 6 7 42 के 2, 2 3 4, 4 चौके 16 के 6, 6 एकम 6, आंसर 6। क्लियर है भाई बात? तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो जैसा जैसा सब एडिशन है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसमें है। अगर 5 है और ऑड नंबर है तो 5 का जब ऑड नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है, और 5 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी इवन नंबर में करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है 0 होता है। इस बात को समझेंगे भाई, 5 इंटू ऑड नंबर ऑलवेज यूनिट डिजिट 5, इस बात को समझेंगे। ठीक है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट। 5 इंटू ऑड नंबर यूनिट डिजिट कितना 5, 5 इंटू इवन नंबर यूनिट डिजिट कितना 0। क्या ये बात क्लियर है? जैसे हमने कहा 875 इंटू 64 इंटू 39 इंटू 48 इंटू 57, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो कुछ सोचना नहीं है आपको, यहाँ 5 मिल गया और कहीं भी एक इवन नंबर आ जाए तो 5 इंटू इवन नंबर, आंसर क्या 0। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? दूसरा कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमने कहा 1923 इंटू 127 इंटू 97 इंटू 89 इंटू 125 इंटू 81। देखो सारे नंबर्स कैसे हैं, ऑड है, बीच में एक 5 है, तो 5 इंटू ऑड क्या होता है यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। बताइए भाई पूरा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम क्वेश्चन पूछे आपसे ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करें आपसे कि which of the following cannot be unit digit of a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए आपको। क्या किया? आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, 4 ऑप्शन क्या दिए? 4 दिया, 8 दिया, 9 दिया और 6 दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी पूर्ण वर्ग वाली संख्या का इकाई का अंक कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो देखो हमने परफेक्ट जब स्क्वायर की क्लास ली थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि 4 अंक ऐसे हैं जो कभी किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में नहीं आ सकते। कौन कौन से हैं? 2, 3, 7 और 8। ये 4 अंक ऐसे हैं जो कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकते। इस बात को याद कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? बी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द यूनिट डिजिट
ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। ठीक है, क्या पूछा? पहली 111 पूर्ण संख्याओं का इकाई-अंक क्या होगा? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि आपको 0 से लेकर के यानी 0 + 1 + 2 + 3 अप टू 111 इनको ऐड करके जो भी नंबर आएगा उसका इकाई-अंक क्या होगा। तो भाई ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, हम जानते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम क्या होता है, n × n + 1/2। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, n × n + 1/2। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें 111 होंगे, है ना। तो 111 बट एक 0 से स्टार्ट है तो ये 110 टर्म होंगे, है ना, 1 से लेके 0 का तो मतलब नहीं है। तो 110 और n + 1 तो 111 और डिवाइड बाई कितना 2, 2 5 = 10, 2 5 = 10, तो 5 × 1 कितना डिजिट 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या ये बात भाई क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमने कहा 81 × 82 × 833 अप टू 89, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। क्या किया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, है ना। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 2, तीसरा है 6 और चौथा क्या है 8। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो 81 82 83 तो यहाँ 84 85 होगा बीच में, यहाँ कहीं बीच में 85 होगा। अगर 5 आ गया और बीच में इवन भी है तो हम जानते हैं 5 × इवन 0, यानी आंसर क्या 0। क्लियर है भाई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 167 × 2183 × 497 × 839 × 235 × 111 × 1039। अब देखो यहाँ एक 5 आ गया, बाकी ये सारे नंबर कैसे हैं, ऑड हैं। तो हम इस बात को जानते हैं 5 × ऑड क्या होता है 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है भाई बात? क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और देखो हमने आपसे कहा कि 2 की पावर 51, क्या बोला 2 की पावर 51, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो हमने आपको बताया था, याद होगा आपको कि 248 हो, पावर 4 से कट जाए तो इकाई-अंक हमेशा 6 देना है। बट इसमें 4 से भाग दोगे तो 4 × 4 11, 4 2 8, कितने बचे 3। तो जितने बच्चे उतनी पावर चढ़ा देना है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे हमने कहा 7 की पावर 39, ठीक है, तो 39 तो 4 से कटती नहीं है, तो 4 नाम 36 बचे 3, तो 7 की घात 3 चढ़ा दो आप, तो 7 का क्यों कितना होता है 3 से 43, तो आखिरी का अंक कितना 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। क्या इस बात को समझ पर? जैसे हमने कहा 9 की घात 121, तो 4 की डिविजिबिलिटी हमने आपको क्या बताई थी कि आखिरी के 2 अंक देखना है। तो 4 × 5 = 20, 1 बचा, तो 9 की घात 1 इकाई का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, हमने आपसे कहा कि 4 की पावर 1213, तो 13 में 2 भाग 4 से 4 × 12, 1 बचा, 4 की घात इकाई का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या बात को समझ पा रहे हो? इकाई का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और देखो आपसे कहा कि 30 की पावर 2098, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अरे भाई लास्ट में 0 है, हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो, अगर 0 है तो आंसर 0 रहेगा, है ना। अगर आपसे कहा कि 2191 की पावर 1997, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम आंख बंद करके बोल देंगे 1 होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है। और 0 1 5 6 ये 4 अंक ऐसे हैं कि इनकी पावर कुछ भी रहे इकाई अंक में अगर ये है तो हमेशा वही इकाई अंक हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा कि 1026 की पावर 2018, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम आंख बंद कर देंगे 6 होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है। ठीक है, यदि आपसे कहे 1935 की पावर 2017, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम आंसर क्या करेंगे 5 होगा। क्या इस बात को समझे? क्यों? क्योंकि 0156 के केस में 0156 होता है, ये हमारा रूल नंबर क्या था 1 था। ठीक है, रूल नंबर क्या था ये 1 था। क्लियर है भाई बात? ठीक है, अब देखो जैसे हमने कहा कि 112 की पावर 2006,
इसका इकाई का अंक। तो जब यूनिट डिजिट निकालना हो ना आपको, तो आपको क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट ही देखना है। तो हम यहाँ 2 देखेंगे और लास्ट के 2 डिजिट, तो 0 6, तो 2 की पावर 0 6 यानी 6। तो अब इसमें क्या दो, भाग दो, 4 से 4 कम 4, 2 की घात कितना 2, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप, बताइए। फिर आपसे कहा कि बताओ 318 की पावर 17, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको इकाई के अंक में केवल इकाई का अंक देखना है, पावर लास्ट के 2 डिजिट देखना है। तो 4 चौके 16 बचा 1, तो जितना शेष बचे वही इकाई का अंक हो जाता है। इसका इकाई का अंक उतनी पावर पर इकाई के अंक, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है भाई बात। जैसे हमने कहा 217 की पावर 23, तो केवल इकाई का अंक देखो और 2 अंक देखो। तो 4 पंचे 20, 3 बचा, 7 की घात 3 कितना होता है 3 से 43, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। हमने कहा 2024, इसकी पावर 29, तो केवल इकाई का अंक देखो और लास्ट के 2 अंक देखो घात के। तो 4 7 28, 1 बचा, 4 की घात 1, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप, बताइए भाई, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। अब देखो, जैसे आपसे कहा 113 की घात 2017, इसकी इकाई का अंक बता दो। या मान लो इधर बहुत सारी पावर चढ़ा दी, कोई दिक्कत है क्या। आपको केवल इकाई का अंक देखना है और लास्ट के 2 अंक देखना बस। इसका जो इकाई का अंक होगा ना वही इसका होगा। तो 3 में 3 की घात 43 है, तो 43 में 4 से भाग दो, 4 धान 40, कितने बचे 3, तो 3 की घात 3 मतलब 27, तो इकाई का अंक कितना 7 आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं। 3017 की पावर 21978124789, तो इतना भयानक लिख दिया। इससे क्या घबराना, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ देखो आप लास्ट के 2 डिजिट देखो आप, केवल यहाँ 7 देखो, कहानी खत्म है। 7 की पावर 89, इसमें 2 4 से 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 1 बचा, तो 7 की घात 1, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं, बताइए भाई, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हमने कहा 4089 की पावर 2018, तो क्या इकाई का अंक, लास्ट का डिजिट देखो, लास्ट की पावर के 2 अंक देखो, 4 चौके 16 बचे 2, 9 की घात 2, कितना 81 का 1 हासिल, फिर 81 का 1 इकाई का। क्लियर है भाई बात, समझ में आए। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहले 3 रूल तो आपको समझ में आ गए होंगे कि 0156 है, पावर कुछ भी रहे तो आप हमेशा आंसर 0156 भी देना है। 2458 रहे, पावर 4 से कटती हो तो 6 देना है, नहीं कटती हो तो पावर में 4 से भाग, जितना बचेगा इकाई के अंक उतनी घात चढ़ा देना, सिंपल। 379 है, 4 से कट जाए तो 1 देना, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं, पावर में 4 से भाग दो, जितना बचे इकाई के अंक उतनी घात चढ़ा दो, वही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट समझने की रटने की कोई जरूरत नहीं है, इतने में कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं। पता आपसे क्या कहा, हमने लिखा 30 की पावर, अब थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं क्वेश्चन का, 2928, और आपसे कहा कि इसका इकाई का अंक तो आप बता ही देंगे तुरंत 0 होगा, लेकिन उसने इकाई का अंक नहीं पूछा, उसने दहाई का पूछ दिया। अब क्या करेंगे, अब उसने दहाई का अंक पूछ दिया, ठीक है, 10th डिजिट पूछ दिया, इसका क्या होगा, क्या पूछ दिया, सॉरी राइट मुझ 10th डिजिट नहीं, 10th डिजिट भी इसका 0 होगा, इसका 10th डिजिट भी 0 ही होगा, और 1000 डिजिट भी इसका 0 ही होगा। ठीक है। इसने पूछा है कि दाहिनी ओर से जो सबसे पहला अंक आएगा वो अंक कौन सा होगा, क्योंकि देखो 30 की पावर 2928 है, तो जाहिर सी बात है लास्ट में 0 कितने होंगे, 2928 जीरोज होंगे, 0 0 0 0, बहुत सारे 0। ठीक है। उसने कहा है कि जो सबसे पहले दाहिने साइड से जो अंक आएगा वो अंक कौन सा होगा, अब वो बताना है। दहाई का अंक, सैकड़ा वाला स्थान, सैकड़े स्थान का अंक नहीं बताना है। तो देखो क्या करेंगे, हम 30 को लिख सकते हैं 3 × 10, इसकी घात 2928। अब इसको ब्रेक कर दो आप, तो आप इसको लिख सकते हो 3 की घात 2928, और इसको लिख सकते हो 10 की घात 2928। तो इससे तो हमें 2928 जीरो मिलेंगे, जो भी इससे संख्या बनेगी उसके पीछे की, लेकिन सबसे दाहिनी ओर से जो पहला अंक होगा वो बताना है। तो वो अंक कौन सा होगा, जो इसका इकाई का अंक होगा। तो इसमें 2 किससे भाग, 4 से, 4 7 28, इसका इकाई का अंक कितना 1, तो 1 इसका दाहिने अंक का क्या होगा 1 होगा इसका दाहिना अंक। इस नंबर से
जो भी संख्या बनेगी वो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। समझे, दाहिनी ओर से पहला अंक। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। अब पता उसने क्या पूछा आपसे, अब उसने आपसे पूछा कि 5 की पावर तो 3 है और इंटू 2001 है, सॉरी इंटू क्या है, इंटू 2 की पावर 2001 है। 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2001। और आपसे ये पूछा है उसने कि फाइंड द डिजिट इन द 1000 पोजीशन, 1000 में स्थान पे अंक कौन सा होगा, यानी इससे कोई संख्या बनेगी तो इसका पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो उसने 1000 में स्थान का अंक पूछा है। क्या पूछा है कि 1000 में स्थान पे अंक जो है वो क्या होगा। अब बताओ क्या करना है, इसने इकाई का अंक तो पूछा नहीं है। इकाई का अंक पूछा हो तो हम क्या आंसर देते थे, 0। क्या आंसर देते, क्यों, क्योंकि देखो ये तो 5 है और यहाँ से इवन नंबर मिलेगा, 2 की पावर कुछ भी कर दो, नंबर में ऑड नंबर हो चाहे इवन, तो हमेशा नंबर इवन ही आएगा, तो 5 इंटू इवन 0, यानी लास्ट में तो गारंटी है कि 0 है। और कितने 0 हैं, तो कि यहाँ 3 बार 5 है। कितनी बार 5 है, 3 बार 5। जब 3 बार 5 है तो डेफिनेटली 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 0, तो 100% आएगी, यानी लास्ट के डिजिट कितने हैं, हमें इस बात का मालूम चल गया कि लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 0 0 होंगे। तो 5 की पावर 3 और यहाँ से 2 3 खत्म हो जाएंगे, 3 2, तो यहाँ कितने बचेंगे, 998, यानी कि ये है 125 और ये 2 इंटू 1998 और 2 की पावर 3, इससे और इससे मिल के तो बन जाएगा ये 1000, 125 अट्ठे 1000। अब जो भी अंक आएगा वो उससे आएगा, तो 2 की पावर 98 में भाग दो आप, 4 दूनी 8 और 4 चौसरा 2 बचे, 2 की घात कितना 2, तो 4, यानी इसका जो ये वाला अंक होगा वो कितना होगा, 4 होगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ पा रहे सवाल, यहाँ से सवालों का थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, हमने पहले बोल दिया आपको। अब देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ये है लेवल 3333 की पावर n, इसका जो इकाई का अंक है वो 7 है। क्वेश्चन क्या है, 3333 की पावर n है, इससे जो भी नंबर आए उसका इकाई का अंक तो 7 है। तो आपसे ये पूछा कि ये बताओ कि 7777 की पावर n है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या, ये क्वेश्चन है। अब क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं, जरा कमेंट कर सकते हैं आप, है ना। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ n है, यहाँ 7 है। अब पता है 3 की पावर 4 होता तो हमने रूल नंबर 3 पढ़ा ही है कि अगर 3 7 9 हो, पावर 4 का मल्टीपल हो तो यूनिट डिजिट 1 होता है, लेकिन यहाँ 7 हो। 7 कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे 3 रिमाइंडर होगा, यानी यहाँ पे 3 की पावर जो है वो कुछ इस तरह से है कि वो ये 3 ये कुछ इस तरह से है कि जो भी इसकी पावर है, जो भी इसकी पावर है उसमें से 3 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी इसकी पावर उसमें से क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तभी तो इसका 7 है। तो डेफिनेटली बात है, इसमें भी हम 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, तो यानी 7 की पावर 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सॉरी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर क्या हो गया, 3। क्या कुछ समझ में आई बात, क्या आपको हमारी बात समझ में आई है। देखो यहाँ 3333 की पावर n है, तो यानी 3 की पावर n के इकाई का अंक 7 है, तो 7 कब हो सकता है, जब रिमाइंडर 3 बचेगा 4 से भाग देने पे, क्योंकि 3 का 3 27 होता है, यानी n कोई ऐसी संख्या है जिसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष 3 बच रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसका इकाई अंक 7 है। इसी तरह तो इसमें भी हम 4 से भाग देंगे, संख्या तो वही है, तो 3 ही शेष बचेगा, तो 7 की घात 3 कितना, 343, इकाई का अंक इसका 3 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया भैया। और देखो धांसी क्वेश्चन, क्वेश्चन है 433 गुणा 456 गुणा 43 और यहाँ लग दिया उसने n, और इसका इकाई का अंक पता क्या बोल दिया, उसने कहा कि n+2 है, और आपको उसने 4 ऑप्शन दे दिए। कितने ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दिया उसने कितना 1, दूसरा कितना दे दिया उसने आपको 3, और तीसरा दे दिया उसने कितना 7, नहीं सॉरी 7 ठीक है ओके, चौथा दे दिया कितना 8। अब बताओ ये नंबर है, यहाँ नंबर छुपा लिया उसने कहा, और ये इसका इकाई का अंक ये है n+2 है, तो n का मान क्या है, तो n का मान क्या है, तो देखो टीचिंग 18, 8 इकाई का अंक यहाँ से 8 इंटू n, यानी 8 इंटू n जो है वो इसके इकाई का अंक किसके बराबर है, n+2 के बराबर है। किसके बराबर है, n+2 के बराबर है।
ऑप्शन थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं इसमें यहाँ 3 के स्थान पे हम क्या कर दे रहे हैं 6 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं 6, ठीक है। क्या कर दे रहे हैं 6, ठीक है। अब देखो यानी 8 इंटू एन से जो इकाई का अंक आएगा भाई n+2 से भी आएगा, तो हमने यहाँ n रखा 1, तो 8 एकम 8 और 1 और 2 3 नहीं आ रहा है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। हमने 6 रखा 8 6 48 के 8 और 6 और 2 8, यानी यही आंसर है। 7 रख के देखो 8 7 56 6 और 7 और 2 9, इससे नहीं आ रहा। 8 8 64 4 और 8 और 2 10 0, इससे भी नहीं आ रहा, यानी आंसर क्या है 6 है। क्लियर है भाई, यानी की वैल्यू कितनी है 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 2153, इसकी जो पावर है वो है 167 इंटू 8267 की पावर 153। बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो वही कॉन्सेप्ट जो हमने रूल नंबर 3 रूल पढ़े ना, वही लगा दो आप। इकाई के अंक में केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है, और यहाँ पावर में कितने भी अंक लिखे हों आपको केवल 2 डिजिट से मतलब है, 6 7 से मतलब है। यहाँ 7 है, यहाँ कितने भी अंक हो केवल 2 डिजिट से मतलब है। बस इसको सॉल्व, इसमें 4 से भाग दो, 4 एकम 4 बचे 2 27, ठीक है। और 4 6 24 3 बचेंगे, तो 3 की घात कितना बचेगा 3। यहाँ 4 से भाग दो, 4 एकम 4 बचा 1 13, 4 3 12 7 एकम 7, 3 की घात 3 27, 7 7 49, तो कितने का एक अंक 9। क्या इतनी बात भाई क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और देखो बेहतरीन क्वेश्चन, 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8, ठीक है। ये पावर में है, याद रखना ये पावर में है, इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9 इंटू 8 की पावर 9 की पावर 10। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। उसने ऑप्शन दिए 2103, क्या दिया ऑप्शन 2 1 0 और 3। अब इस क्वेश्चन को पता है ना मात्र 1 सेकंड कर लगना चाहिए आपको, उससे भी कम। क्यों बोलो, देखो यहाँ 5 है, ये इवन नंबर भी है, तो 5 इंटू इवन क्या 0, इकाई का अंक कितना 0। कुछ माइंड नहीं लगाना, देखने में कठिन लग रहा है, क्लियर है। 5 इंटू इवन नंबर हमेशा 0 इकाई का अंक आएगा, ठीक है। और देखो आप 217, इसकी जो पावर है वो है 413 इंटू 819 की पावर है 547 इंटू 414, इसकी जो पावर है वो है 624 इंटू 342 की पावर है 812। इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। केवल इकाई के अंक में हमें इकाई के अंक से मतलब होता है, और पावर में केवल लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होता है। यहाँ 9 है, यहाँ 47 से मतलब है, यहाँ 4 है, यहाँ 24 से मतलब है, यहाँ 2 है, यहाँ 12 से मतलब है। तो देखो ये तो 2 4 8 की पावर 4 से कटे इकाई का अंक 6, तो इन दोनों से 6 6 मिल जाएगा, 6 6 36 इकाई का अंक 6, 13 7 4 3 12 1, तो इसका इकाई का अंक 7, 4 एकम 4 4 एकम 4 3 बचे, 9 की घात 3 729, 9 की घात 3 तो 9, तो 9 से 54 4 7 28, इसका इकाई का कितना आ जाएगा 8। क्या भाई बात क्लियर है, तो इसका आंसर क्या 8 हो जाएगा, ठीक है। और देखो 137 की पावर 13 और इसकी भी पावर 47, कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो अब देखो अब आप क्या करेंगे। अब इसका इकाई का अंक जो है ना 13 इंटू 47 हमें पहले करना होगा, क्या 13 इंटू 47, ठीक है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप। इसका इकाई, अब तो पहले हम 13 इंटू 47 करेंगे, एक नंबर मिलेगा, फिर वही 7 की पावर कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 13 इंटू 47। 13 7 91 की 9 हासिल की, 13 7 91 की 1 हासिल आई 9, 13 4 52 और 9 61, 611 और 7, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 7 की घात 3, कितना आगे इकाई का अंक 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। क्या भी बात समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, बताओ बोला कि इसका यूनिट डिजिट बताओ।
तो भाई इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखिए 98 में 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 1 बचा 18, 4 चौके 16, कितने बचे 2, 3 की घात 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 की घात कितना 1, 3 करके 9, 9 में से 3 गए 6, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? अब देखो क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन क्या किया उसने, 8 7 3 5 की पावर 827 प्लस 1693 की पावर 469, ब्रैकेट क्या है ये क्लोज कर दिया उसने, ठीक है। फिर बीच में इंटू लगा दिया, फिर क्या किया 7339 की पावर 1256 माइनस 244 की पावर कितना 311 इंटू कितना 27 की पावर 35। इतना बड़ा सवाल है लेकिन छोटा सा है, सवाल दिखने में बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। देखो ये 5 है, पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 5 ही रहता है। ये 3 है, इसमें भाग दो, 4 एकम 4 एकम 4, 2 बचे 4 7 28, 1 3 की घात 1, 3 की घात इकाई अंक कितना जाएगा 3 इंटू ये 9 है, 56 कट जाएगा तो इकाई अंक कितना 1 माइनस 4, 4 दूनी 8, 64 इकाई अंक कितना 4, 7 35 4 8 32, 7 की घात 3 इकाई अंक कितना 3, 5 3 8, 5 3 इसका इकाई अंक कितना माइनस के 3, इसका 3, माइनस के 3 जब होना है इकाई 10 में से घटा दो, 10 में से 3 गए कितने 7, 3 7 21, 1 इकट्ठे 8, इकाई अंक कितना 8। क्या बात समझ पर, जब भी माइनस में इकाई अंक आए 10 में से घटा देना, हासिल लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू क्या दिया आपको 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726। तो उसने कहा कि x का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, 3 रूल लगाइए आप जो हमने शुरू में बताए थे आपको। यहाँ 4 है, यहाँ 69 है, 4 एकम 4, 2 बचे 29 या 37 28, 4 की घात 1 कितना 4, 3 है 4 9 36, 1 बचा तो इसका इकाई अंक कितना 3, 9 है 4 से नहीं कट रहा 2 बचे, 9 में क्या से 1 4 3, 7 में से 1 गया कितना बचा, 7 में से 1 गया कितना बचा 6 आंसर। क्या इतनी बात भाई क्लियर है? कितना आंसर 6, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए आप, हाँ जी क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54। यहाँ 3 है, पावर 4 से कट रही है, यूनिट डिजिट कितना 1 आएगा। यहाँ 7 है, 4 9 36, 2 7 49 की 9 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 6 और 1 7, 7 में से 9 का कितने माइनस के 2, इकाई अंक माइनस का 2 आ जाए तो 10 में से घटा, 10 में से 2 गए 8, इकाई अंक कितना आ गया 8 आ गया। समझे क्या? ठीक है भाई बात। अब देखो 973 की पावर 243 फैक्टोरियल इंटू 234 की पावर 973 फैक्टोरियल। और देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 243 फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि 243 गुणे 242 41 इस तरह से 1 तक जाएगा। तो जब ये 243 गुणे 242 गुणे 240 गुणे 200 इस तरह से जाएगा तो कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल ही होगा। तो इस 4 का मल्टीपल इसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा, इसका कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 एकम 6, इसका इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। क्या इतनी बात भाई समझ पा रहे हैं आप? कितना आ गया इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे देखो आप, अब देखो अब थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं अपन धीरे धीरे। ये 777 है, इसकी पावर कितनी है 66 है, प्लस 555 है, इसकी पावर 333 है, प्लस 888 इसकी पावर क्या है 222 है, प्लस 444 इसकी क्या है 666 है, प्लस 111 की पावर क्या है 444 है, प्लस 222 की पावर क्या है 777। वो आपसे कहा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा।
क्या पूछा है इसका आपसे, यूनिट डिजिट पूछा है, तो क्या करेंगे, ये देखो लास्ट में 7 है, ये 66 है, 4 एकम 4, 2 बचे, 26, 4 छीन 24, 2 बचे, 7 की घात 2 कितना 49, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये तो 5 है तो कुछ सोचना नहीं है, 5 ही आएगा इसका इकाई अंक। ये 8 है, 4 पंचे 20, 2 बच रहे, 8 की घात 2 64, इकाई अंक इसका कितना आएगा 4। इसका 4 है, 66, 4 एकम 4, 4 छीन 24, 2 बचे, 4 की घात 2 कितना 16, 6 का इकाई अंक। इसका तो सोचना नहीं है, इसका इकाई अंक 1 आएगा। 277, 4 एकम 4, 4 9 36, 1 2 की घात 2, इसका इकाई अंक 2। तो 9 5 14 के 4, 4 4 8, 8 14 के 4, हाँ 4 और 1 5, 5 और 2 7, इकाई अंक कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब दूसरा देखो। अब क्वेश्चन पता क्या है, फैक्टोरियल के फॉर्मेट में है। क्या कहा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, ऐसे डैश 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 3333 फैक्टोरियल। आपसे का यूनिट डिजिट बताओ। अब आप सोचेंगे यार फैक्टोरियल मतलब तो बहुत बड़ा है, वो 3333 गुणे 3332 गुणे 3333, इतने सारे नंबर हैं। तो इसका आंसर ना बिल्कुल सेकंड नहीं लगेंगे आपको। आप ही बताओ, फैक्टोरियल माने होता है कुछ संख्या से कम एक एक करते जाओ, सारी संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, संख्या बनेगी। जब हम 5 फैक्टोरियल से ऊपर जाएंगे तो सब में क्या होगा, 5 होगा। सब में क्या होगा, 5 होगा। जब सब में 5 होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे नंबर का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है जी, इसका इकाई अंक क्या रहेगा 0। यानी जो हमारा आंसर है कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक ही देखना है। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की 6 होती है, 4 की 4 × 2 = 24 होती है। तो 1 और 2 3, 3 6 9, 9 4 13, 13 की कितना 3, इकाई अंक कितना आ गया इसका 3 आ गया। क्या भाई बात को समझ पा रहे हैं, कितना इकाई अंक आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। क्वेश्चन कंटेंट कैसा रहा जरा कमेंट करके अवश्य बताएंगे। देखिए 1 × 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 × 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, ऐसे डॉट डैश डैश 101 × 101 फैक्टोरियल की पावर 101 फैक्टोरियल। आपसे कहा इसका इकाई अंक बताओ, तो देखो फिर वही कहानी, 5 के बाद से तो सबका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो इसका इकाई अंक आएगा वही आंसर, इसका इकाई अंक तो 1 ही आएगा। इसका 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका कितना आएगा 8 आएगा। इसका 3 दूनी 6, 6 की घात 6 का अंक 6, 6 × 18, इसका इकाई अंक 8 आएगा। इसका ये 4 से कट ही रहा है, इसका अंक 6, 6 × 24 की इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। समझे, बस यहाँ तो 0 ही है। तो 8 8 16 और 4 20 और 1 21, 1 0, इकाई अंक 1। क्या भाई कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं आप, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, और देखो आप हमने कहा 4 × 9² × 4 की पावर 3 × 9 की पावर 4, ठीक है, × 4 की पावर 5 × 9 की पावर 6 डैश डैश डैश, और 4 की पावर 99 × 9 की पावर कितना 100। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर हैं आपको, 44 और 99, ठीक है, 44 और 99, ठीक है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप, क्या क्या है आपके पास 44 और 99, ठीक है। अब देखो 4, पहले हम 4 की लिख लेते, 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, इंटू में है जी 4 की पावर 7 है, डैश डैश कहाँ तक 4 की पावर 99 तक, ठीक है, इंटू ये कितना है 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 4 है, इंटू 9 की पावर क्या 100 तक है। क्या इतनी बात क्लियर है, बताइए। तो ये बेस सेम है, तो जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ऊपर क्या है एपी का सूत्र लगा दो आप, एपी का है ना, 99 नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 50 होंगे, है कि नहीं 50। तो 4 की पावर कितना यहाँ 50 हो जाएगा।
ठीक है, क्या इतनी बात समझ पर? यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 9 की पावर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या इस बात को समझे भाई? बस इस यहाँ से इकाई अंक कितना मिलेगा आपको, 4 चौक 16 6 मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा 1, तो कितना आंसर 6, आंसर कितना आ गया 6। क्लियर है भाई बात? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं, और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक है, साइक्लिसिटी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, साइक्लिसिटी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक है। अब देखो, अब आप ये क्या है भाई साइक्लिसिटी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी समझना बहुत जरूरी है। कोई नंबर है, मान लो कोई भी नंबर, एनी नंबर, ठीक है, और उसकी कोई पावर है, अगर इसका यूनिट डिजिट पता x है और इसी नंबर एनी नंबर की पावर हमने क्या रखी, n+4 रखी, तो पता है इसका यूनिट डिजिट भी x ही होगा। मतलब इसको थोड़ा और सिंपली, मतलब कोई नंबर a है, इसकी पावर, अगर इसकी पावर क्या है, मान लीजिए कोई नंबर a है, ठीक है, इसके समझते हैं अपन कि कोई नंबर है a और इसकी पावर मान लो n है और इसका यूनिट डिजिट x है, तो अगर a की पावर n+4 करेंगे ना तो इसका यूनिट डिजिट भी x ही आएगा। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इसको समझना है आपको। यानी पावर कुछ भी है, अगर पावर में 4 4 जोड़ते जाएंगे ना तो यूनिट डिजिट वही आएगा, सेम टू सेम। देखो आप कैसे, जैसे हमने कहा, देखो ध्यान से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11 और 2 की पावर 12, ठीक है, 2 की पावर क्या, 12, ठीक है। देखो अभी आप, अब ध्यान से समझना आप, हम क्या समझाने की कोशिश करें। अच्छा, इसका इकाई अंक कितना होगा, आप कहेंगे 2। अच्छा, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 6। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इकाई अंक कितने आए, 2 4 6 8। अब देखो 1 में +4 करेंगे 5, तो +4 हुआ, इसका इकाई अंक भी 2 ही होगा। 2 + 4 6, इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। 3 + 4 7, जो 2 3 का वही 7 का होगा, इसका इकाई अंक 8 ही होगा, इसका इकाई अंक 6 ही होगा। देखो 2 4 6 8, यानी प्लस पावर 4 जब हम ऐड करते जाते हैं तो यूनिट डिजिट रिपीट होने लगते हैं, साइकिल बन जाती है। देखो जो इकाई अंक 2 की घात 1 का है वही 2 की घात 5 का है। 1 में 4 जुड़ गया 5, 5 में 4 9 जुड़ गया, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। इसका कितना होगा, 4 होगा। इसका कितना होगा, 8 होगा। इसका कितना होगा, 6 होगा। इस बात को क्या समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लिख लो आप, ये 2 का लिए हमने एग्जाम्पल। अब देखो हम 3 का ले रहे हैं आपके सामने। जैसे हमने कहा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9, 3 की पावर 10, 3 की पावर 11 और 3 की पावर 12। अब देखो आप 3 की पावर 1 के इकाई अंक कितना होगा, 3 की पावर 2 का कितना होगा, 9, 3 की पावर 3 कितना होगा, 7, 3 की पावर 4 का कितना होगा, 1। अभी 3 7 9 1 है ना, तो अभी रिपीट होगा ये कब, देखो पावर 1 है, यहाँ पावर में +4 कर दिए, 1 4 5, इसका इकाई अंक यही होगा। 2 में 5 जोड़ दिए, 2 में 4 जोड़ दिया 6, तो जो 3 की घात 2 का होगा ना वही 3 की घात 6 का होगा। इसका भी कितना आएगा, 9, इसका कितना आएगा, 7, इसका कितना आएगा, 1। तो 3 इसका 3 9 7 1, 3 9 7 1, तो इनका भी क्या 3 9 7 1, यानी +4 करने से यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है, साइकिल बनने लगती है। ये है साइक्लिसिटी। क्या है ये, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे करना है। अब पहले तो 3 फार्मूले हमने आपको बताए थे नंबर सिस्टम में, इस फार्मूले को याद रखेंगे, इन फार्मूले का भी काम है। फार्मूला जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डैश n, इसका सम पता क्या होगा, n × n + 1 अपॉन क्या 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, n × n + 1 अपॉन 2। अगर यही चीज़ स्क्वायर में है, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर n का स्क्वायर, इसका सम पता क्या होगा, n
इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या होगा 6 होगा। यही चीज़ अगर क्यूब में है, किस में है, ये क्यूब के फॉर्मेट में है, तो क्या होगा, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n क्यूब। इसका सम क्या होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2, इसका क्या होल स्क्वायर। इन 3 फॉर्मूलों को भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, अब कुछ ठीक है, अब देखो आपके पास 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, बड़ी शानदार हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। अब इस साइक्लिसिटी से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखो जैसे हमने कहा कि आप बताओ 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 वो कहाँ तक 97 की पावर 6, इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब आप सोचेंगे यार 1 की पावर 6 का तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 6 4 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 की पावर 6 4 से भाग 3 का 9 हो जाएगा, 4 का, ऐसे हम सबका निकालेंगे, फिर इकाई जोड़ेंगे, बहुत भयंकर टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास 6 का तो फॉर्मूला है नहीं, तो कोई बात, हमें इस बात का पता है, हमें इस कॉन्सेप्ट को अभी पता समझाया हमने आपको कि किसी संख्या की पावर अगर n है और इसका यूनिट डिजिट x है तो उसकी पावर 4 अगर जुड़ जाती है तो भी उसका यूनिट डिजिट x ही रहता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि जो इकाई अंक 1 की पावर 6 का होगा वही 1 की पावर 2 का भी होगा, वही 2 की पावर 2 का भी होगा, वही 3 की पावर 2 का भी होगा, वही 4 की पावर 2 का भी होगा, और वही 9 की पावर 97 का भी 2 का होगा। अब इसका तो सम हम निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला से, कौन सा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 6 तो 97 इंटू 97 प्लस 1 कितना 98, फिर 2 इंटू 97 तो 194 प्लस 1 195 और डिवाइडेड बाई कितना 6। क्या इस बात को समझे, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 नाम 18 है ना, 3 छिंग 18, 3 5, देखो 5 आ गया, यहाँ ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट कितना आ गया, हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 5। ठीक है, कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जैसे आपने से पूछा 1 की पावर 78 प्लस 2 की पावर 78 प्लस 3 की पावर 78 डैश 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 डैश, क्या पूछा आपसे 91 की पावर 78। ठीक है, अब 91 की पावर 78 आपसे पूछ दिया उसने, तो क्या करेंगे, अब अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। ठीक है, तो आप क्या करो 4 से इसमें भाग दे दो, क्या करो 4 से इसमें भाग दे दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्लास पढ़ा रहे थे अभी हम, आज बैठो ना, बताओ आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो कल आ जाना आप, आज बंद हमारी क्या क्लास में बात कर ली हमने आपसे कोई बात, ठीक ठीक है। इसमें हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे है ना, तो ये 4 1 जा 4 और 4 नाम 36, 2 बचे। तो यानी कि जो इसका इकाई अंक होगा ना वही 1 की पावर 2 का होगा, वही 2 की पावर 2 का होगा, वही 3 की पावर 2 का होगा। ठीक है, और ये 91 की पावर किसका होगा 2 का होगा, तो फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 2। तो n की वैल्यू कितनी है 91, n प्लस वन यानी 92, 2 से मल्टीप्लाई 182 प्लस 1 183 और डिवाइडेड बाई कितना 6। क्लियर है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 3 से भाग दे देंगे, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 1 छक्के 6, 6 एकम 6, इसका इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। क्या इस बात को भी समझ पा रहे हैं आप, बताइए। अब देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, 4 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4, ठीक है, प्लस 4 की पावर 5, ठीक है, प्लस 9 की पावर 6। क्या भाई इतनी बात क्लियर है, डैश डैश डैश, 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर कितना 100। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो ये 4 वाला हम फैक्टर अलग ले लेंगे, क्या 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4, कहाँ तक 4 की पावर 99 तक।
इज इट क्लियर। और ये 9 की पावर 2, 9 की पावर 4 कहाँ तक, 9 की पावर कहाँ तक, 100 तक। क्लियर है भाई। तो इसका सम कितना आएगा, इसका सम कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट पता क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा 4 इंटू 50 प्लस इसका कितना होगा 1 इंटू कितना 50, इकाई अंक कितना आ जाएगा 0। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है, कितना आ जाएगा इकाई अंक 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जैसे आपसे कहा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 डैश 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 कहाँ तक 101 की पावर 3। तो 3 की पावर में है तो लास्ट वाला फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 101 इंटू 102 डिवाइडेड बाई कितना 2, इसका क्या होल स्क्वायर। 2 से ये कितना हो जाए 2 5 से 10 2 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर 1, तो इसका कहीं कितना आएगा 1 ही आएगा। क्लियर है भाई बात। ठीक है। और देखो आपसे कहा कि बताइए 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 डैश 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 75 की पावर क्या 4। तो पावर सभी 4 में है। अब यहाँ पे अपनी कहानी फंस गई कि भाई +4 कैसे करेंगे, या तो 5 होता तो कर लेते, 9 होता तो कर लेते, अब तो 4 ही है। अब हमें कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक का इकाई अंक निकाल देंगे। जो 1 से 10 तक का होगा वही 70 तक होगा, फिर लास्ट के 5 निकाल देंगे। तो 1 से 10 तक में पहले का 1 की घात 1 का 1 होता है, 1 की घात 4 का 1 होता है, 2 की घात 4 कितना होता है 6 होता है, फिर 1 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का फिर 1 होगा, 7 का 1 होगा 7 की घात 4 कितना होगा 1 होगा, 7 की घात 4 का कितना होगा 1 होगा, 8 की घात 4 का कितना होगा 6 होगा, 9 की घात 4 का कितना होगा 1 होगा, और 10 की घात 4 कितना होगा 0। अब यही डिजिट का सम कहाँ तक होगा 70 तक ये होगा। 10 ये हमने 1 से 10 तक का निकाल दिया, इसको जोड़ दो। तो 1 6 7 1 8 से 14 5 19 9 6 15 5 5 1 6 6 5 11 1 1 2 2 आ रहा है इसका इकाई कितना आ रहा, फिर से जोड़ना पड़ेगा, कोई कुछ इरादा रही। 1 6 7 1 8 6 14 4 5 9 6 15 5 1 6 6 6 12 1 13 3, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा 3 आ रहा। अब ये 1 से 10 तक का है तो ये 70 तक भी 3 नहीं, 70 तक 7 बार हो जाएगा। ये कितनी बार हो जाएगा 7 बार। तो 3 10 तक है तो 70 बार 3 7 बार 3 गुणे 7 प्लस 1 से 5 तक का ये 25 5 की घात 4 का है, 1 से 5 कितना होगा 1 और 6 7 1 8 6 14 और 5 9, तो 9 7 की इसका 1 इसका 9, तो कितने इकाई अंक 0, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या भाई बात को समझ पा रहे हैं आप। अब आपसे क्वेश्चन किया क्या कि 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 अप टू कहाँ तक 98 की पावर का। हाँ, तो यहाँ पे हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट कि भाई अगर a की पावर x हो, a की पावर अगर क्या हो, अगर a की पावर n हो और यूनिट डिजिट x हो, तो a की पावर n प्लस 4 का भी यूनिट डिजिट क्या होता है x होता है। तो हमें 5 पावर 5 के तो फॉर्मूला पता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 का तो पता है ना। इसको हम जो यूनिट डिजिट 1 की पावर 5 का होगा वही 1 का होगा, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 का होगा वही 2 का होगा। तो सेम टू सेम 1 से लेके 98 तक इसका जो यूनिट डिजिट होगा ना वही इसका होगा। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 98 इंटू 99 डिवाइडेड बाई कितना 2, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 9 9 जा 81, कितना यूनिट डिजिट 1। क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट। अब लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे आपके लिए। अब देखो पता है क्वेश्चन क्या किया उसने। अब क्वेश्चन ये है कि 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 6 प्लस 6 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 8 8 की पावर 9 और 9 की पावर 10। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, इसका कितना होगा 8, इसका कितना होगा 1, इसका कितना होगा 4, इसका तो 5 ही होगा, इसका 6 ही होगा, इसका 1 होगा, इसका 4 दूनी 8 8 होगा, इसका 9 9 81 1 होगा। बस जोड़ दो 1 और 8 9 1 10 0 4 5 9 6 15 5 1 6 6 1 7 8 5 15, ये कितना यूनिट डिजिट कितना आ गया
5। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो बड़ा ही शानदार है। यदि x की पावर 19 माइनस x की पावर 7 इज इक्वल टू आपका है 17625, तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, उसने पूछा x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 5 है। अगर यहाँ पे 5 है तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं जीरो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 5 कैसे हो सकता है। ये देखो यहाँ या तो 0 होगा, यहाँ 5 का तभी पॉसिबिलिटी है। तो हमें x की वैल्यूज पूछी कितनी पॉसिबल हो सकती हैं। तो देखो x की पावर 19 है तो 4 से भागो, 4 14 16, तो यहाँ यानी जो यूनिट डिजिट x की पावर 19 को होगा वही x की पावर 3 का होगा। और यहाँ 4 एकम 4, तो ये भी x की पावर 3। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे x की पावर 3 का यूनिट डिजिट बराबर x की पावर 19 का है, x की पावर 3 का यूनिट डिजिट x की पावर 7 के बराबर है। तो जब यूनिट डिजिट इसका भी सेम तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 है। तो हम कह सकते हैं नो वैल्यू पॉसिबल, नो एनी वैल्यू पॉसिबल, कोई भी x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे कि यहाँ पे 17625 आ पाए। क्लियर है। तो ये पूरा जो था हमारा क्या था, यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। हो सकता है लेक्चर लंबा हो गया हो। सभी को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।